नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आने लगे और मैं यही चेक कर रहा था पिछले 3 महीने से कि कौन सीरियस एस्पिरेंट है, कौन नॉन सीरियस है। क्योंकि जितने लोग भी मेरे से कनेक्ट थे, मैं ये जान पा रहा था कि क्या वो मेरे से वाक़ई में जुड़े हुए हैं कि नहीं। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट था मेरा ये वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट एस्पिरेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं कहते सर आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ अब आप वीडियो बनाइए। क्योंकि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से डेली बात होती है, डेली मुलाकात होती है, और मैं अगर वीडियो नहीं भी बना पा रहा हूँ, मैं डेली मिलता हूँ सबसे। ठीक है, तो इस धोखे में मत रहिएगा कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो मैं लोगों की हेल्प नहीं कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि सबकी मदद करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसे नहीं लगते हैं मेरे से बात करने पे, और मेरे किसी गाइडेंस पे मैं किसी से चार्ज करूँ। और ये पूरे यूट्यूब में देख लीजिएगा, कोई भी इस तरीके से नहीं करता है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फ्री में बुक्स दे रहा हूँ, मेरे से जो हो सकता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी की बात नहीं कर रहा, आप समझ रहे होगे। तो आज बात करनी है कि एक भाई ने मेरे को पहले व्हाट्सएप किया कि सर मेरे पास फिजिक्स वाला की पॉलिटी के नोट्स हैं, तो मैं क्या उस बुक को पढूं या लक्ष्मीकांत को खरीदना पड़ेगा। उसकी एज 25 साल है, वो मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रख पा रहा था बात करने पे। तो आज बहुत दिन बाद उसने कॉल किया, तो मैंने कहा आज मैं ये टॉपिक कवर ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जो समय पे नहीं याद आ पाता है लोगों को। तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास ज़रूरी नहीं है पॉलिटी हो, लेकिन सभी लोग, जितने भी लोग होते हैं, पॉलिटी की शुरुआत लक्ष्मीकांत से ही शुरू करते हैं। ठीक है, वो कोई भी पॉलिटी की बुक्स होती है तो, क्योंकि आप मार्केट में देखोगे ना, प्रचलित सिर्फ एक किताब है लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी के लिए है। सभी को पता है कि वो बुक कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन जैसे फिजिक्स वाला ने अपनी बुक दी, तो उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती है, क्योंकि आपने उसकी कोचिंग, उसके बैच को ज्वाइन किया है। तो उसमें भी लगभग उतनी नॉलेज होगी जितनी पॉलिटी के किसी और किताब में होगी। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप, अगर आपके पॉलिटी की लक्ष्मीकांत नहीं है, तो आप उस बुक से पढ़िए जो आपके पास पॉलिटी की है। और मुझे ये पता है कि सीमित संसाधनों में जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सब्जेक्ट की 10 किताबों के पीछे नहीं भागते हैं। मेरी बात समझिएगा। तो मुझे यही कहना है कि आपके पास हिस्ट्री की, पॉलिटी की, एनवायरनमेंट की, आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिस सब्जेक्ट की भी कोई भी किताब हो, पहले उससे शुरू करिए। आप बहुत किताबों को मत बटोरिए, शुरुआत करनी है ना पहले। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ें जो आपके पास, जो आपको रिकमेंड की गई हो। आप, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसे राइटर की बुक मत पढ़िए जो यूपीएससी के टच में नहीं है, जो यूपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट नहीं करती है। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि बुक कोई भी हो, पढ़ने वाले की लगन होती है। और आज की डेट में आप कोई भी टॉपिक को कंप्लीट एक बुक से नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि सपोज आपने पॉलिटी से कोई भी चैप्टर पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तो उसे करेंट से भी अपडेट रखना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ अब वो न्यूज़पेपर से होगा। अब आते हैं कि उसका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि हमने पंचायती राज पढ़ा है, तो हमें अपडेट रहना पड़ेगा कि कितनी पंचायतें हैं, उससे संबंधित कितनी समितियों पे क्वेश्चन आए हैं। तो उससे आप इंटरनेट पे जाओगे, तो आप ना कोई भी बुक पढ़ोगे तो आप उससे कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखोगे तो मार्केट से क्वेश्चन पेपर भी लाओगे, उससे संबंधित मेंस का भी देखोगे। तो किसी एक बुक को पकड़िए, और आपके संसाधन संसाधन जो होंगे ना पढ़ने के, वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। थोड़ा इंटरनेट, थोड़ा न्यूज़पेपर, अगर उस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है इंटरव्यू तक। तो गाइज ये था मेरा एक टॉपिक
जो मुझे आज कंप्लीट करना था कि कौन सी बुक से कैसे पढ़ा जाए, और अगर कोई बुक नहीं है तो उसे कैसे कवर किया जाए। और अब करते हैं जनरल बात। मैं ये देख रहा था कि मेरे को जितने लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सर आपको मैं सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी, और भी ना जाने कितने लोग परेशान होकर मुझे कॉल करते रहे कि सर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, बताइए क्या करें, क्या तरीका है। उम्र कितनी है? 22 साल। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे, या तो आपके अंदर भूख हो सिलेक्शन की, या आपको जेन्युइनली पता हो कि मुझे लाइफ में करना क्या है। जब एक विज़न, एक गोल होगा सिलेक्शन के लिए या किसी और टारगेट को लेके, अगर आपको क्लियर है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं, वो सभी के लाइफ में होते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, कोई टीचर, कोई एस्पिरेंट, कोई ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है, टेंशन में नहीं है। लेकिन आप इन्हीं को फेस करते हुए आगे बढ़ोगे, सिलेक्शन दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मेरे डेली 2 या 1 वीडियो आता रहेगा, हेल्थ से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, कैसे नोट्स बनानी है, कैसे बुक्स पढ़नी है, और किस तरीके से अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी रखनी है कि आप पढ़ाई सही से कर सको। और मैं मेन फोकस रहता है मेरा कि मैं प्रॉपर आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊं जो कोई कोचिंग नहीं बताती है। जैसे कि क्या टॉपिक, जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हो, मैं लाइब्रेरी कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ना सही है, लेकिन मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उस पर, मैं दोबारा बनाऊंगा उस पर, कि लाइब्रेरी में आप अगर कंसंट्रेट पढ़ पा रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन मेरी तरफ से तो नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी में क्यों मना करता हूँ। आपने देखा होगा कि आप लाइब्रेरी जाते हो तो डिस्टर्बेंस बहुत रहता है। इस पे विस्तार से बात होगी दूसरे वीडियो पे। ठीक है, अभी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। तो वही लड़का अगर रूम में पढ़ता है तो वहाँ वो सो जाता है, तो ये दूसरा टॉपिक है जो मैं कवर करूँगा। तीसरा टॉपिक, आप जब अकेले पढ़ते हो तो आपका मोबाइल हाथ में होता है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक चलने लगता है। तो इससे कैसे बचना है मैं बताऊँगा आपको। मैं बताऊँगा आपको कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप कैसे उसी समय पूरा तैयार करके आगे बढ़ें, जिससे कि एक सॉलिड तैयारी हो। मुझे पता है एक बार में टॉपिक पूरा 100% कवर नहीं होता है, लेकिन पूरी कोशिश ये करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की, कि नेक्स्ट टाइम आप जब रिवीजन करो तो उसमें ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। लड़के क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स, लड़कियां क्या करती हैं, आप थोड़ा सा पढ़ जाते हो, सोचते हो पहले एक रीडिंग मार लें फिर पढ़ेंगे। आप पहली बार में क्यों नहीं फाइनल रीड करते हो? तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।